बीच में जाकर बैठे हैं तो बड़े कहते हैं कि यहां मत बैठो, जाओ बच्चों के साथ बैठो क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। और बच्चों के बीच में चले जाएं तो वो कहते हैं हमारे साथ मत खेलो, तुम तो बड़े हो, जाओ। अब वो उस स्थिति में होते हैं, ना वो बड़ों में है ना वो छोटों में, और उनके अंदर उत्साह भी बहुत ज्यादा होता है, निराशा भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत जल्दी एकदम उत्साहित हो जाते हैं और थोड़ी सी बात से टोक दिया तो एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को समझें, उनसे बातचीत करें। और पूरा व्यक्तित्व जो बन रहा होता है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी बन रही होती है वो टीन एज में ही बनती है, 13 से लेकर के 19 तक। ये जो किशोर अवस्था है ये बहुत संभालने की जरूरत है। इसमें अगर कोई ठीक ढंग से गाइड करने वाला मिल जाए तो इन्हीं बच्चों के बीच में कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई वीर भगत सिंह, कोई जवाहरलाल नेहरू, कोई महात्मा गांधी जरूर जन्म लेगा या बन सकेगा। इस बात की कोई भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से बन सकता है, कोई भी महान बन सकता है। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट बन सकता है, किसी न्यूटन की तरह, किसी आइंस्टाइन की तरह, किसी एडिसन की तरह। कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चों के अंदर जागृत हो सकती हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाले होने चाहिए। अब थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं आप सभी बच्चों से। आप सभी को मैं ये मानता हूं कि आप देश की धरोहर ही नहीं, भारत के कर्णधार हैं। आने वाले समय की जो बागडोर होगी हिंदुस्तान की, वो आप लोगों के हाथ में ही होगी। तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान से सुनें और समझें। आप लोगों के एग्जाम्स का समय नजदीक आ रहा है और बहुत सारा डर भी साथ में होगा इस समय मन में। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अपनी पूरी अक्ल का इस्तेमाल अपने टाइम मैनेजमेंट में आप प्रयोग कीजिए। मतलब समय का टाइम टेबल जो है वो बहुत ढंग से बनाओ। और यही वक्त है आपका, एक एक दिन और एक एक घंटा, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसे बेकार मत जाने दो। और ध्यान रखिए कि टेलीविजन कहीं भागा नहीं जा रहा, टेलीविजन यहीं रहेगा। और कोई फिल्म ऐसी नहीं है, कोई मूवी ऐसी नहीं है कि जो हाथ से निकल गई तो फिर मिलेगी नहीं। सारी मूवी बाद में एक नहीं 1000 बार आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है इसे खराब मत करो। एक एक मिनट का ठीक से उपयोग करो। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कंसंट्रेशन बनाने की विधि जरूर सीखो। जिस बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है वो उतना ही बढ़िया पढ़ सकता है और उसको याद भी रह सकता है। इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। एक तो टाइम टेबल, दूसरी बात हुई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब आप सीख जाएंगे तो ध्यान इधर उधर नहीं जाने दोगे, अपने काम में ध्यान लगाओगे। और जो दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी कंसंट्रेशन की। जहां मन लगा दिया उसी में ऐसे खो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाए। तो कंसंट्रेशन जरूर आपने सीखनी है। पहली बात आपसे कहिए, टाइम का ध्यान रखना है। दूसरा कंसंट्रेशन। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिए। तीसरी बात है आपका दिमाग ठीक से काम कर सके तो ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके ब्रेन का बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना ब्लड सर्कुलेशन दिमाग का अच्छा होगा उतनी ही अच्छी याददाश्त होगी और मेमोरी से लेकर के आपका ब्रेन का या पूरे मस्तिष्क का मैं कहूंगा जो शार्पनेस है वो इसी बात पर निर्भर करती है। मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता या तीक्ष्णता
इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में कितना है, कैसा है। तो इसके लिए 2-3 चीजें ध्यान से समझ लें। एक, ठीक से खेलना, हंसना, गाना, गुनगुनाना। अपना मनोरंजन करो तो टीवी के सामने बैठकर इतना नहीं है, जितना थोड़ी देर खेल के भी आओ, हंसो बोलो भी, गाओ गुनगुनाओ, लेकिन थोड़े से टाइम के साथ। थोड़ी देर अपने को फ्रेश करना है तो बस यही तरीका है। भले ही आप कोई म्यूजिक चलाकर डांस कर लो, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट खूब अच्छी तरह से डांस कीजिए, आप हंसिए बोलिए, उसके बाद थोड़ी देर विश्राम कर लो। विश्राम करने का बढ़िया तरीका है कि आप शव आसन में लेट सकें। जब विश्राम करना है तो जैसे डेड बॉडी होती ना, ऐसे आप लेट जाएं, पूरी तरह ढीला छोड़ के अपने आप को। 5-7 मिनट तक विश्राम किया, उसके बाद उठे, बाथरूम में जाके मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे लगाइए, फिर कुल्ला कीजिए, फिर मुंह में पानी भरिए, कुल्ला कीजिए, आंखों पर छींटे मार लीजिए। ऐसे 3 बार कर लो, एकदम फ्रेश हो जाओगे आप। और फिर पढ़ने के लिए बैठो, और पढ़ते समय पानी का गिलास भर करके अपनी टेबल पर रखो, और थोड़ा सा पानी पियो। जैसे थोड़ी देर हो जाए ना, आधा घंटा हो गए पढ़ते पढ़ते, तो 2 घूंट 3 घूंट पानी पी लिया। वैसे तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहोगे तो उससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन भी मिलती है और आप तरोताजा रहते हैं, आपके अंदर फ्रेशनेस आती है, ताजगी आती है, ज्यादा अच्छा याद कर सकोगे। और एक बात और ध्यान रखिए कि पढ़ते समय कभी भी रेडियो टीवी सामने खोल करके, कोई भी म्यूजिक सिस्टम खोल करके पढ़ने मत बैठो। कई बच्चे कहते हैं हमको तो याद ही बढ़िया तभी होता है जब साथ में म्यूजिक चल रहा होता है। तो जिसके दिमाग का भाग बटा हुआ है, कभी वो म्यूजिक पर ध्यान देता है और कभी पढ़ने पर, तो अच्छी रिकॉर्डिंग दिमाग में नहीं हो सकती। दिमाग के 3 चीज बहुत जरूरी है, ठीक से रिकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो सके, पहली चीज ये होनी चाहिए। दूसरी चीज है ठीक से स्टोर हो सके, जो आपने पढ़ा है, जो आप दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो दिमाग में स्टोर भी हो सके। और तीसरी चीज है कि उससे दिमाग में जो स्टोर हो गया तो आप दोहराइए, रिवाइज कीजिए, जिससे ठीक समय पर वो बाहर आ सके, जब आपका एग्जाम हो तो बाहर भी आ सके। ये तीनों चीजें ध्यान देना। आप पढ़ते समय ये सोचो कि ठीक से रिकॉर्डिंग हो रही या नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रही या नहीं। ठीक से रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्डिंग तभी होगी अगर बीच में से वायर हिला हुआ है, मतलब ध्यान बटा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग बढ़िया होगी नहीं। आपको तो लगेगा कि हम अपनी डेक में पूरा पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हो तो नहीं रही। तो तार ढीला मत करो। तार ढीला करने का मतलब दिमाग इधर उधर नहीं करो, ठीक से रजिस्ट्रेशन करो, पूरी रिकॉर्डिंग सही हो जाए। पहला ये ध्यान दो। दूसरी चीज ध्यान दो, स्टोर हो रहा है नहीं, जो पढ़ा है वो अंदर जमा हो रहा है या नहीं। और जमा हो भी गया, लगता है सब याद है, लेकिन उसको और गहरा करने के लिए तरीका है, फिर चलते फिरते जहां आप खेलने के लिए जा रहे हैं या घूम रहे हैं, बस उसी समय दिमाग में घुमा लो, उस चीज को रिवाइज कर लो। जैसे आपने रिवाइज कर लिया तो वो चीज आपके साथ वहीं की वहीं दिमाग में मजबूत हो गई। और फिर एक ध्यान रखना, जब रिवाइज कर रहे हैं आप, तो रिवाइज करते समय कुछ पॉइंट्स अपने कॉपी पर नोट कर लो कि ये पॉइंट्स थे, वो जो हेडिंग है उनको नोट कर लो। और एक नजर आप डाल लोगे तो आपको पूरा पता रहेगा कि मुझे पूरा याद है। और याद रखिए, ये टेक्निक, ये जो ट्रिक बता रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखोगे, थोड़ा थोड़ा रोज ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे। कई लोग क्या कर